हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है और मैं आज आपको एक पुनर्जीवित होने की सच्ची घटना जो कि हमारे परिवार से संबंधित है, हमारी दादी के साथ घटित हुई, उसके विषय में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। प्राय बचपन से मैंने उनके द्वारा उनके मुख से सुना है और जैसा मैंने सुना, इतनी बार सुना कि वो मुझे याद हो गई। हमारी दादी का जन्म स्थान या निवास स्थान सीतापुर जिले के कमलापुर अस्पताल वाली सरैया ग्राम में था। उनका विवाह लगभग 11 वर्ष की उम्र में हो गया था। बंधुओं, जब उनकी अवस्था लगभग 17-18 वर्ष के करीब थी तो एक समय वो बहुत बीमार पड़ी और इतना अधिक बीमार पड़ी कि गांव के जो वैद्य आदि आए, डॉक्टर लाए गए, उन्होंने उनको ये देख करके कहा कि ये चंद रोज की निशानी है, मतलब कुछ दिन ही इनका जीवन शेष है, ऐसा उन डॉक्टरों ने बताया। उसके पश्चात कुछ दिन जब बीमार रहीं, लगभग महीने भर हो गया, तो उसके बाद में एक दिन उनके साथ ही घटना घटित हुई। वो अपने कमरे में सो रही थीं और उसी समय उनको लगा कि उनके सामने एक हाथी आया। हाथी का रंग कैसा था? हाथी का रंग जैसे उसमें चित्तियां पड़ी होती हैं, मतलब एक रंग का पूरा काला नहीं था, उसमें चित्तियां थीं और उसके 2 पंख भी थे। थोड़ा आश्चर्यजनक बात लगेगी, सुनने वाले लोग आश्चर्य मानेंगे, कहेंगे पता नहीं कहाँ की कथा है, लेकिन एक अलग चीज है, एक अलग दुनिया की चीज है। इसलिए मैं बता रहा हूं कि उसके ऊपर 2 लोग उस हाथी के ऊपर बैठे हुए थे। तो हाथी ने क्या किया कि इनको लग रहा है कि ये वहां पर खड़ी है। उसी समय हाथी ने इनको अपनी सूंड में लपेटा और लपेट करके अपने सिर के ऊपर बैठा लिया। जब हाथी चलता है तो इनको जो महावत लोग उस पर बैठे हुए हैं, या आप उनको यमदूत कह सकते हैं, वो जो बैठे हुए थे उनसे उन्होंने बात करने की कोशिश की। उन्होंने कहा हमें कहाँ ले जा रहे हो, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। उसके थोड़ी दूर और आगे चलने पर उनको सब दिखाई दे रहा था कि हम कहाँ से गुजर रहे हैं। तो वो महावतों को बता रही हैं कि देखो, ये एकलखा बाग है, कभी इसमें 1 लाख पेड़ लगे हुए थे, इस वजह से उसको एकलखा बाग कहते थे। तो एकलखा बाग है। वो कुछ नहीं बोले। फिर थोड़ी दूर और आगे बढ़ी तो उन्होंने कहा देखो, यहाँ देवी ममोहठे रानी का मेला लगता है। वो कुछ नहीं बोले। मतलब करीब आप ये समझ लीजिए कि 3-4 किलोमीटर, अधिक से अधिक, बस इससे ज्यादा नहीं, 3-4 किलोमीटर की दूरी तक जाने के बाद एकदम से अंधकार, घना अंधकार, जैसे किसी अंधेरी गुफा के अंदर प्रवेश कर गए हों। तो ये घटना भी होती ही है। एक आयाम से, एक दुनिया से दूसरे आयाम में, दूसरी दुनिया में जाने पर आप यूं समझ सकते हैं कि हाथी ने अपनी गति बढ़ा दी। इतनी गति हो गई कि जो प्राणी है, जो जीव उसके ऊपर है, उसको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। एकदम घना अंधकार छा जाता है। उसमें लगता जाता है कि हम उसके अंदर गिरते चले जा रहे हैं, गिरते चले जा रहे हैं। और एक समय ऐसा आया कुछ देर के बाद कि वो अंधकार के अंदर प्रकाश, और उनको लगा कि वो एक नए नगर में, एक नए कस्बे में, उसकी धरा पर, उसकी जमीन पर खड़ी। अब जब उनको ये लगा, वहां पे चारों तरफ मकान बने हुए हैं, सुंदर सुंदर नक्काशियां हैं, तो उन्होंने वहां पर देखा कि किधर जाएं, किधर जाएं, ये सोचने लगे। और सोचते हुए उन्होंने आगे बढ़ी तो एक बड़ी सी बिल्डिंग थी, और उस बड़ी सी बिल्डिंग में जो गेट था उसका, उस गेट के चारों ओर जो है, बहुत बड़ा गेट था, विशालकाय गेट, और उसके चारों ओर जो है लताएं लगी हुई थी, सुंदर फूल लगे हुए थे। तो उसके अंदर वो धीरे धीरे चली गई।
और अंदर जाकर के उन्होंने देखा कि एक कक्ष में, एक कमरे में एक मेज पड़ी हुई है बहुत बड़ी, और उसके चारों ओर हर तरफ उसके जो 4 साइड्स हैं टेबल की, बड़ी टेबल की, उसके चारों ओर लोग बैठे हुए हैं। 4 लोग, हर तरफ एक व्यक्ति बैठा हुआ, और वो अपना लिखा पढ़ी कर रहे हैं। उनकी लिखा पढ़ी तो जारी है, लेकिन वो उन्होंने इनकी ओर नहीं देखा। जब इनकी ओर नहीं देखा तो इन्होंने मेज पे हाथ रखा, और हाथ रख करके इन्होंने कहा अपनी भाषा में, देहात की भाषा में, कि क्या बाबू बड़ी कचहरी यही है? तो उन लोगों ने कोई जवाब नहीं दिया। तो उन्होंने फिर दोबारा पूछा कि बाबू क्या बड़ी कचहरी यही है? तो फिर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। तिबारा जब उन्होंने पूछा कि क्या बाबू बड़ी कचहरी यही है, तो उसमें से एक ने सिर उठाया और बोला इसको ले जाओ और शर्मा वाली लाओ, शर्मा जी वाली, यह कहा। तो उन लोगों ने फिर बोले नहीं वो लोग, फिर आगे निकल आई, और आगे निकल करके जब रास्ते में पहुंची तो वहां पे और भी तमाम मकान बने हुए हैं। आगे बढ़ने पर काफी दूर तक चलते रहे, फिर एक मकान में उन्होंने झांक करके देखा तो उस समय जीव को यही लगता है कि उसका शरीर, संपूर्ण शरीर ऐसा ही, जबकि वो सूक्ष्म शरीर होता है, लेकिन आभास यही होता है कि जैसे यही शरीर। तो जब आगे बढ़ते हैं तो उन्होंने एक जो मकान बना हुआ था उसकी खिड़की से अंदर झांक करके देखा तो वहां पे विष्ठा, मतलब मलमूत्र भरा हुआ है, और उसमें कीड़े चल रहे हैं बड़े बड़े। ये देख करके वो घिना गई, घिन सी आ गई उनको, और वो बाहर दूसरे भवन में बाहर, अच्छा ठीक नहीं, कहाँ आ गए? दूसरे भवन के खिड़की में उस जीव ने प्रवेश किया, यानी उन्होंने प्रवेश किया और उसमें झांक करके देखा तो वहां पे उनको मांस काटने वाले, छेदन भेदन करने वाले तमाम तरीके की मांस के लोथड़े वहां पे पड़े हुए हैं। लोग, जानवर काटे जा रहे हैं, आदमियों के अंग पड़े हुए हैं। ये देख करके बड़ा विभत्स दृश्य था। तो उसको देख करके उन्होंने कहा अरे हम ये कहाँ आ गए? तो राक्षसों के यहाँ आ गए। ये कह करके उन्होंने इसी प्रकार से कई एक अन्य भवन भी देखे, और उनकी खिड़की में जा करके उन्होंने देखा, और फिर बाहर निकल आई। मन अच्छा नहीं हुआ, सब खराब चीजें कुछ दिखी। तो बाहर आकर के फिर वो रोड पे खड़ी होती हैं। कुछ दूर पर एक बाबा बैठा हुआ दिखाई देता। जब उस बाबा को देखती हैं तो उसके पास जाती हैं। उसने, बाबा ने, एक बहुत चौड़ी रोड है तो उसके किनारे वो बैठा हुआ है, काफी वृद्ध व्यक्ति, और उसने अपने पास ढेर सारी सामान घर गृहस्थी की लगा रखी। रजाई गद्दे भी हैं, बर्तन भी हैं, और तमाम प्रकार की वस्तुओं के साथ साथ जेवर भी रखे हुए। तो उसके सामने बैठ गई और उससे पूछा कि बाबा तुम्हारी इतनी अवस्था हो गई, इतने बूढ़े हो, तुम इन जेवरों का क्या करोगे? तो उस बाबा ने कहा कि बेटा ये मेरा थोड़ी है, ये सब तुम्हारा है। तो थोड़ा नाराज होती हुई बोली बाबा हमारे पास क्या है? पहले इस तरह चूड़ी पहनती थी और उसी के साथ में चांदी वाले कड़े, तो 2 कड़े, 2 कड़े उनके हाथ में थे। बोली हैं हमारे पास 2 कड़े हैं, ऐसा उन्होंने कहा। तो बोला नहीं बेटा, उस वृद्ध व्यक्ति ने कहा कि नहीं बेटा ये सब तुम्हारा है। कहाँ बाबा मेरे पास कहाँ है ये सब जो सामान दिखा रहे हो आप? बोले नहीं बेटा सब तुमको मिलेगा, चिंता मत करो, सब तुम्हारा है। तो उन्होंने कहा बाबा इतने बूढ़े हो गए हो, इतनी उम्र हो गई आपकी, और आप झूठ बोल रहे हो, हमें आपसे बात नहीं करनी। ये कह करके वो थोड़ा आगे बढ़ गई, और जब आगे बढ़ी तो अब किधर जाए, फिर वही असमंजस था। तो फिर किसी दूसरे रास्ते पे चल दी आगे। चलते चलते परेशान हो रही थी कि अब किधर जाएं, अब किससे बात करें। तो उस समय उनको एक सफेद वस्त्रों में, सफेद दाढ़ी और बाल वाले बाबा जी मिले। तो उनके पास गए, कहा बाबा जी प्रणाम, हम रास्ता भूल गए बाबा जी। तो उन्होंने कहा बेटा
इनका नाम था मोहिनी। तो बाबा जी ने वो नाम दिया, मोहिनी बेटा तुम रास्ता भूल क्यों गई हो? तुम्हारा हाथी पूर्व दिशा की ओर खड़ा है, सामने जो पूर्व दिशा वाली रास्ता है उस पर चली जाओ, तुम्हारा हाथी तुमको लेने के लिए खड़ा है। जब बाबा ने ये कहा तो उन्होंने बाबा जी को प्रणाम किया और उस पूर्व दिशा वाली जो रास्ता थी, पूर्व दिशा की ओर जा रही थी मार्ग, उस मार्ग पे ये आगे बढ़ गए। वहां पर हाथी खड़ा हुआ था और उसने जैसे ही इनको देखा तो इनके पास आ गया और आकर के उसने सूंड से इनको फिर उसने लपेट लिया और लपेट करके अपने सिर पे बैठा लिया। वही अंधकार हुआ और उसके बाद में फिर उजाला हुआ तो फिर वही सब दिखाई देने लगा कि यहाँ पर अस्पताल है, यहाँ पे महोठे रानी का मेला लगता है, ये एकलखा बाग है। और ऐसे करते करते उन्होंने अपने घर को देखा तो घर में देखा कि उनका भाई अंगोछा सिर पे लपेट करके और सिर को ऐसे हाथ से पकड़ करके बैठे हुए रो रहे और उनका शरीर भी वहां पे पड़ा हुआ था। तो जब ये अपने परिवार वालों को देखा तो उनके मन के अंदर एक तीव्र इच्छा हुई कि हम अपने परिवार वाले से मिलें। हाथी ने उसी समय को सूंड से उठाया और नीचे की ओर छोड़ दिया। जैसे ही छोड़ा तो इनको लगा कि मैं गिरूंगी और मुझे चोट लग जाएगी, तो बहुत जोर से वो उन्होंने कांप गई और कांप गई तो यहाँ जो शरीर था उसमें भी कंपन हुआ और लोगों ने कहा रे रे होश आ गया, जान आ गई, जान आ गई। पुनः उनके अंदर जान आ गई। खैर, जो बड़ी सुखद उनके लिए, उनके परिवारजनों के लिए ये घटना थी कि किसी के दाह संस्कार की तैयारी हो रही हो और उसी समय उसका प्राण वापस आ जाए, चेतना वापस आ जाए, तो इससे बड़ी खुशी की क्या बात होगी। लेकिन मित्रों, मैंने आपको एक बात और बताई कि जब ये पहले जब उस भवन के अंदर गई थी, जो एक बड़ा सा विशाल भवन था जिसपे चारों लताएं लगी थी, अंदर एक मेज पड़ी थी, उसके चारों लोग जो बैठे थे, तो उन्होंने पूछा था कि क्या बाबू बड़ी कचेरी यही है? तो उसने कहा था कि इसको ले जाओ, शर्मा जी वाली लाओ। तो शर्मा जी वाली, यहाँ पे बताना होगा कि इनके घर के ठीक पीछे एक घर है, इनसे मिला हुआ, इनके पीछे जो घर था उसमें एक इनसे बड़ी अवस्था की, बहुत बड़ी नहीं लेकिन हाँ 5-10 साल की छुटाई बढ़ाई थी, उसका नाम था मोहिनी शर्मा और इनका नाम था मोहिनी मिश्रा। यमदूतों से गलती ये हुई कि यमदूतों ने देखा कि ये बीमार है और बहुत समय से बीमार है, तो उनको लगा कि हमें इन्हीं को लेने के लिए भेजा गया, तो उन्होंने धोखे में इनको उठा लिया था। ये तो खैर अपना भ्रमण करके आई और ठीक हो गई। उसके अगले ही दिन से आज इनके प्राण वापस आए, तो उसके ठीक अगले दिन जो मोहिनी शर्मा थी दूसरी वाली, उसका देहावसान हो गया। वो अपनी अंतिम यात्रा की ओर निकल गई। मित्रों, ने जो घटना है, इस घटना को उन्होंने कई बार लोगों को बताया। मैं छोटा था, मैं विद्यालय में पढ़ता था, तो उस समय हमारे विद्यालय की अध्यापिकाएं भी हमारे घर आया करती थीं और आ करके उनके साथ अन्य टीचरें भी आती थीं, जान पहचान वाले आते थे तमाम, और वो उनसे ये घटना उनकी मुंह जबानी सुना करती थी। तो मित्रों, इतनी बार मैंने उनके साथ बैठ करके सुना और पूछा, तमाम सारे मैंने भी उनसे प्रश्न किए, लेकिन कभी मन असमंजस में रहता था कि पता नहीं सही है कि गलत है, क्या है, ठीक से मतलब विश्वास नहीं होता था इस बात का। फिर इसके बाद में एक घटना और घटी। जब उनकी उम्र लगभग 90 साल के आसपास थी, मजबूत देह की थी, दिल डोल भी अच्छा था उनका, लंबाई चौड़ाई, तो 90 साल की अवस्था की थी। 105 साल की होकर के लगभग उनकी डेथ हुई है, मृत्यु हुई है। तो वो एक दिन की मैं घटना आपको फिर बताता हूं, जो अपने सामने मैंने देखी।
वो घटना ये थी कि मैं सुबह करीब वही 6 बजे के लगभग, 5:45 या 6 बजे के आसपास मैं फ्रेश होने के लिए टॉयलेट में था। और उस समय हमारे घर में ऊपर के हिस्से में 3 मंजिला मकान है, तो उसमें ऊपर वाली माले पे रोने पीटने की आवाज़ सुनाई दी। तो मैं जल्दी से ऊपर की ओर भागा, फ्रेश होने गया था, निकला और निकल करके ऊपर की ओर भागा। वहां जाकर के देखा तो दादी जो है एक खटिया पे उस पे लेटी हुई, और उनके चारों ओर मम्मी, हमारी माता जी, पापा और लोग जो घर के थे, बुआ जी, वो सब आसपास उनके मौजूद है। तो हमने पहुंच करके पूछा कि क्या हुआ, तो उन्होंने कहा कि इनको कुछ हो गया, दादी को। तो देखा तो उनको उल्टी सांसें आ रही थी, जिसको घर्रा लगना बोलते हैं। घर घर की आवाज आती है और उल्टी सांसें चलने लगती, उल्टी सांसें चल रही थी। तो मैं उनके पास खड़ा हुआ और मैंने कोशिश करी कि मैं उनके जो खटिया है उसके ऊपर बैठ जाऊं। तो उन्होंने हाथ से ऐसे इशारा किया कि नहीं, बोल तो रही नहीं थी, घर्रा लगा हुआ था, लेकिन बेहोशी की हालत में ही उन्होंने किया। तो मेरे कुछ समझ में नहीं आया, खड़े रहे, और उसके फिर थोड़ी देर बाद वो अपने आप से ठीक भी होगी। लगभग 10 मिनट का समय लगा होगा, 10 मिनट के बाद वो ठीक हो गई। अब घर वालों में अंदर खुशी तो आई ही, लेकिन उनके ऊपर थोड़ा क्रोध भी आया। उन्होंने कहा कि इन्होंने तम्बाकू वगैरह खा ली होगी, वो अंदर चली गई होगी गले के अंदर, और उसकी वजह से ऐसी हालत हो गई इनकी। तो मैंने दादी से पूछा कि दादी ना खाया करो तम्बाकू इतनी मत खाया करो, अब आपकी अवस्था इतनी है। तो बोली नहीं भैया, उससे कुछ नहीं हुआ, दरअसल हमने कुछ देखा था। हमने कहा क्या देखा था आपने? हम जब आपकी खटिया पे बैठना चाह रहे थे तो आप हाथ से ऐसे ऐसे कर रही थी, तो वो क्या था? तो उन्होंने कहा अरे उस खटिया पे 4 लोग बैठे थे पहले से। कब बैठा तो कोई नहीं था, सब लोग खड़े थे आपके आसपास। उन्होंने नहीं, उस पे 4 लोग बैठे थे। तो तुम उसमें कहाँ घुसे जा रहे थे बीच में? तो हम वही तुम्हें मना कर रहे थे, ऐसे ऐसे कर रहे थे। तो हमने कहा अच्छा क्या देखा? तो उन्होंने कहा हमने देखा है कि एक तांगा आया है। तांगा घोड़ा जिसमें लगा जूता होता है, तो एक तो घोड़ा चलाने वाला उस पर बैठा हुआ है, और जो उन्होंने कहा घोड़ा कैसा है? तो उन्होंने कहा कि घोड़ा लाल है। उन्होंने कहा लाल कैसा होता है? सब बरगंडी कलर का, बरगंडी लगा देते लोग बालों में, जैसे उस तरीके से बरगंडी का कलर उन्होंने बताया कि बरगंडी के कलर का ऐसा है। और उस पे जो है वो लोग, घोड़ा चलाने वाला तो अपनी जगह बैठा हुआ है, और उसके जो लकड़ी का जो वो बना होता है तांगा, उसके एक तरफ इधर एक आदमी बैठा है, एक दूसरे साइड में बैठा है, फिर एक आखिरी छोर पे इधर एक बैठा हुआ है और एक इधर बैठा हुआ है। तो उन्होंने कहा कि वो हमको हाथ पकड़ करके खींच रहे हैं, कह रहे कि आओ अंदर आ जाओ, आओ इस पे चढ़ जाओ। तो मैंने कहा मैंने कहा कि नहीं, मुझे इस भीड़ भाड़ में नहीं बैठना है, मैं नहीं बैठूंगी तुम्हारे साथ। तो कहीं यही जद्दोजहद हो रही थी, वो हमें खींच रहे थे और हमको मना कर रहे थे कि नहीं, हमें नहीं बैठना। दोस्तों, उनकी बात सुनी, हमने कहा ये पता नहीं क्या सपना है इनका, बूढ़ी अवस्था है इनकी, और पता नहीं क्या जो है वृद्धावस्था में क्या देखा करती हैं। लेकिन ये घटना सुबह लगभग वही मैंने बताया 5:45-6 बजे की थी, और शाम को 6 बजने भी नहीं पाए कि मेरे सामने वाला एक मकान है जिसमें एक दुबे जी ऊपरी माले पे रहते थे, और उनकी वाइफ, उनके एक लड़का था करीब 16-17 साल का। दुबे जी टेलीफोन विभाग में काम करते थे, तो वो अपनी ड्यूटी पे चले गए थे। घटना लगभग 4:30 बजे, 5 बजे, 4:30 पौने 5 के आसपास हुआ ये कि उस महिला ने, जो ऊपर दुबे जी की जो पत्नी थी, दुबे जी तो ड्यूटी पे चले गए थे, दुबे जी की जो पत्नी थी उसने अपने बच्चे को कुछ सामान लेने के लिए बाहर भेज दिया, जाओ बेटा सामान ले आओ।
और वो अपने कमरे में जा करके उसने रजाई गद्दा सब अपने ऊपर डाल करके उसने आग लगा ली। तो करीब 4:30 बजे, पौने 5 बजे उसके वहाँ से 4:30 पौने 5 बजे खूब उसके कमरे से धुआं निकल रहा था, आग लग चुकी थी। देखा तो लोगों ने जाकर के जल्दी जल्दी आस पास अड़ोसी पड़ोसी जो थे वो उन्होंने जाकर के उसको बुझाया और उसको निकाला गया। फिर उसको निकाल करके उसकी मिट्टी को, लाश को पोस्टमार्टम के लिए कपड़े में लपेट करके सिला गया। वो लाख की मोहर लगाते थे, सिलते थे, सिला चबूतरे पे रख करके। और उसके बाद में जैसा दादी ने सुबह बताया था वैसा ही तांगा आया, उसी रंग का घोड़ा उसमें था और उसके बाद में वो मिट्टी बीच में रखी गई। फिर एक आदमी इस साइड में बैठा, फिर एक इधर, फिर एक इधर और फिर एक इधर। 4 लोग उसी प्रकार से बैठे। दादी और हम दोनों खिड़की से ऊपर से देख रहे थे, सामने की घटना थी। तो उन्होंने कहा, बेटा देखा, यही हमने सुबह देखा था। इसको आप क्या कहेंगे? लोगों का कहना हो सकता है कि अंधविश्वास है, लेकिन कभी कभी ऐसी घटनाएं होती हैं जो व्यक्ति को आश्चर्य में डाल देती हैं कि वास्तव में ये क्या है। और एक बार दूसरे लोग को जाना और वहां से पुनर्जीवित हो जाना, ये घटना बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करती है और एक शोध का विषय भी है। फिर अन्य ऐसे ही किसी अनुभव के विषय में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।